कितनी अजीब बात है कि जिसके साथ भला करो वही आपका दुश्मन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्या वजह बनती है, सारी बात आपको बताएंगे कि क्यों आप जिसके साथ भला करते हैं वो आपका दुश्मन बन ही जाता है। डॉक्टर फहद आर्तानी, रोशनी वाला आपका तबीब, आपका रूहानी मौलिज, रोशनी की जानिब आपको खुशामदीद कहता है। अगर आपको भी खुदा की जमीन पर जमीनी खुदाओं ने बहुत सताया है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें आपको भी अपनी ही कहानी की झलक जरूर नजर आएगी। उम्मीद उस इंतजार का नाम है जिसकी खुशी में मुश्किल वक्त काटा जाता है। ये मसला था तहमीना साहिबा का, जिनकी शादी तो बहुत ज्यादा धूमधाम से की गई। शादी इतनी ज्यादा धूम धड़क से की गई कि लोगों की नजरें पहले तो इनके ऊपर ठहर गई, फिर जैसे इनकी खुशियों को नजर ही लग गई। तहमीना 5 भाइयों की लाडली इकलौती बहन थी और ये अच्छे खासे खाते पीते लोग थे और इकलौती बहन की शादी में जितना हो सका इन्होंने किया और किसी भी चीज में किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी। दरअसल तहमीना जिस घर में शादी होकर आई थी उस घर में पहले से उसके स्वागत के लिए 2 बड़ी जेठानियां मौजूद थी। तहमीना दरअसल थी अपने बाप की लाडली और 5 भाइयों की राज दुलारी। जमाने की मुश्किलात और दुनिया की हवा तो तहमीना को जैसे लगी ही नहीं थी और अब इस घर के अंदर 2 शातिर दिमाग और तजुर्बेकार औरतों का सामना था। ये दोनों ही औरतें तहमीना के भोलेपन का हमेशा ही फायदा उठाती, पूरा ही दिन भर इससे बहला फुसला कर घर का सारा ही काम करवाती, लेकिन जिस वक्त ससुर के आने का वक्त होता इसे कमरे में भेजकर खुद काम पर लग जाती। असल मसला तो तब खराब हुआ जब इन दोनों जेठानियों में से एक, जो इंतहाई खतरनाक और चालाक थी, उसने इस नई दुल्हन की जैसे कीमती चीजों को पार करना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हुआ यूं कि अपनी सास और वो जो देवर जो तहमीना का शौहर था उसके ये कान भी भरती रही। इस सही गलत के दरमियान तहमीना जैसे फंस कर ही रह गई और अपने ही आंसुओं को घुट घुट कर बस पीती ही रह गई। फिर तहमीना को 171 बार रोजाना सूरह कुरैश पढ़ने का मशवरा दिया गया। फिर अल्लाह की तरफ से ऐसी गैबी इमदाद आई कि इसकी जेठानी का मकरू चेहरा खुद ब खुद ही सबके सामने आ गया। सूरह कुरैश को तो वैसे ही पढ़ना बाइस से बरकत है, बाइस से फजीलत है। अंधेरों से निकलने के लिए क्या चाहिए, बस थोड़ी सी रोशनी ही तो चाहिए। बस रोशनी की एक किरण भी जिस जगह पहुंच जाए वहां फिर अंधेरे का क्या काम। अपनी जिंदगी में बहुत सारी खैर बरकतें आसानियां समेटते रहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के साथ भी तो जुड़ी हुई है। बस रोशनी सेंटर के साथ जुड़ जाइए और अपने नसीब की रोशनी अपने घर ले जाइए। कहते हैं कि भलाई उतनी ही करनी चाहिए जितनी के भली लगे। एक साहब थे अब्दुल रज़ाक, जो कि शिकागो USA में रहा करते थे। पहले एक काम कीजिए कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि जिसके साथ आप भला करते हैं वो शख्स आपका दुश्मन बन जाता है, तो बस कमेंट्स में चले आइए, अपनी पूरी रुदाद आप मुझ तक पहुंचाइए ताकि बराह रास्त आपको सारी की सारी बात का जवाब आप तक पहुंचाया जा सके। शिकागो वाले अब्दुल रज़ाक साहब का मसला दरअसल यही था कि हमेशा दूसरों की ही मदद में लगे रहा करते थे, यानी कि जो कोई भी इनके पास आए उन्हें अच्छे से अच्छा मशवरा दिया करते थे, लोगों को नए से नए कारोबार की लाइन बताया करते थे। जरूरी लोगों के राब्ते, कांटेक्ट नंबर, कहां से माल मिलेगा, कितने का मिलेगा, कितने का बिकेगा, कितना आपको मुनाफा होगा, सबकी बहुत ज्यादा मदद करते थे। लेकिन जिस वक्त जिंदगी में इनके ऊपर बुरा वक्त आया तो साया भी साथ छोड़ जाए, ऐसा इनका हाल हुआ। मुश्किल के वक्त में इनका साथ किसी ने भी ना निभाया। फिर एक वक्त आया कि इनकी दुकानदारी और दुकान बंद होते होते बंद ही होकर रह गई। फिर ये दुकान दोबारा कभी भी खुल ना पाए, फिर मजबूरन जरूरतन मसलहतन इस दुकान को बेचना ही पड़ा। हद तो तब हो गई जिनका हाथ पकड़ के इन्होंने आगे बढ़ाया था, उन्होंने भी मुश्किल वक्त में इनका हाथ ना थामा। अब्दुल रज़ाक साहब को, उनकी बेगम को और उनके बच्चों को यासमीनों का पावरफुल वजीफा दिया गया। फिर चंद महीनों के बाद शिकागो के मेन बाजार के अंदर एक छोटी सी दुकान इन्होंने अपनी बीवी की मदद से दोबारा शुरू की। इस मरतबा अखराजात को कम करने की नीयत से किसी भी नौकर को काम पे नहीं रखा गया, सारे के सारे घर वाले मिलकर ही मेहनत किया करते। इन बातों को ऐसे ही ना जाने दीजिए, इन बातों को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनको आपसे ज्यादा इन बातों की जरूरत है, क्योंकि ये बातें आपको आगे चल के काम आएंगी अबदी जिंदगी में, अगली जिंदगी में। एक और साहब की दास्तान तो बड़ी अजीब व गरीब थी कि जो शख्स जिंदगी भर लाखों रुपए कमाता रहा, उसकी जिंदगी में आखिरी वक्त में कुछ भी हाथ में ना आया। ये थे असलम साहब, जो सऊदी अरब के शहर जद्दा में बेहतरीन नौकरी किया करते थे। ये जो कुछ भी कमाते थे अपने घर बेचते रहे और अपने भाइयों से कहा एक बहुत बड़ा सा सबके रहने के लिए
मकान बनाए ताकि हम सब के सब मिलकर हंसी खुशी रह सकें। और फिर 20 साल की मेहनत के बाद हुआ भी कुछ यूं कि बड़ा सा मकान भी बन गया, बीवी बच्चे भी सेट हो गए और भाइयों के साथ रहने के लिए एक बेहतरीन इंतजाम भी हो गया। इस दौरान छोटी मोटी जमीन खेती बाड़ी की गर्ज से बीवी के नाम पर भी ली गई। सारे भाइयों को कारोबार भी सेट करा कर दिया। लेकिन 20 साल के बाद ये सब कुछ जो लपेट लुपाट कर वापस पाकिस्तान पहुंचे तो अचानक ये क्या हुआ कि भाइयों ने तो उन्हें हिस्सा देने से ही इनकार कर दिया। असलम साहब ने सारे गांव वालों को भी जमा किया, सबको सारी बात बताई, लेकिन कानूनी कागजात के सामने कोई भी कुछ ना कर पाया। इनकी जिंदगी में शायद ऐसी कोई ना खत्म होने वाली जंग छिड़ गई थी जिसमें बिलाखिर इन्हें खुद को ही हारना था। इन्हें फिर भी उम्मीद का दामन ना छोड़ने का मशवरा दिया गया और या फताहो पढ़ने का मशवरा दिया गया। और फिर मिलाकर सूरह फतह और सूरह फातिहा भी पढ़ी गई। और फिर इसी दौरान हालात ने कुछ ऐसी करवट ली कि दोबारा मकान के कागजात बनाने का मौका मिला और असलम साहब की बेगम, जिनके कोई रिश्तेदार वकील थे, उनके जरिए सारा काम करवाया गया। सबकी मर्जी से, रजामंदी से सबकी दोबारा ये कागजात बने। तब जाकर असलम साहब के बच्चों के लिए सर छुपाने का इंतजाम हो सका। इन तमाम ही वाकयात के नाम हो सकता है कि फर्जी हो, लेकिन जो बातें हैं वो एक एक लफ्ज सच है, हक है। लोग आपके साथ भला करें या बुरा, आपको सच्चाई का और भलाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छी अच्छी नियतें कीजिए, शेयर का बटन दबाइए। पूरी दुनिया के किसी भी कोने से कमेंट्स में अभी चले आइए, दुआ में अपना नाम जरूर शामिल करवाइए। बाकी हो कोई सवाल जिंदगी में जो बहुत सताता हो, बहुत दिल दुखाता हो, तो इन नंबरों को मिलाइए, इंशाअल्लाह आपको रोशनी में तुम्हें ला कर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।